पंजाब का नंबर वन डॉन भोला सुनियारा का साथी, जिस पर फिल्म भी बनी काला गुज्जर। काला गुजर जो अपने इंतकाम की आग में इतना ज्यादा अंधा हुआ होता है कि वो थाने के अंदर जाता है, थाने का दरवाजा बंद करता है और वहां पे उन लोगों को जो किसी दौर में उसका तमस्खर उड़ाया करते थे उसको कत्ल करके उनकी लाशों को थाने के गेट पे लटकाता है और वहां पे एक पर्ची छोड़ता है कि काला गुज्जर आया था। ये जो इंतकाम लिया, इसके पीछे कोई वजह होगी ना। इम्तियाज गुज्जर और अमीन गुज्जर जो उसका बाप था, उस तक क्या जुल्म की दास्तान है। ओहो हो 2 लाशें एक ही दिन में उस घर से उठाई जाती हैं। अब ये वहां पे अपने गैंग के वो लोग जो बिल्कुल असले के एक्सपर्ट, जिनकी उंगलियां नहीं रुकती घोड़ा दबाने से, जिनके निशाने नहीं झुकते, एक इंतकाम लेने के लिए उसी डीएसपी के वालिद और भाइयों को कत्ल करता है अपने साथियों के साथ जाके। और फिर उस पूरे जिले में ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि काला गुज्जर, जिसका नाम सदाकत है, बहुत बड़ा बदमाश बन के इलाके में वापस आ चुका है। पुलिस वालों ने एक शरीफ बंदे को पंजाब का बदमाश बना दिया। 7 पुलिस एहलकार, 1 डीएसपी का बाप, 3 उसके भाई और कितने और जुल्म उसने ढाए अपने बदले की आग में। सर पे इनाम रख दिया जाता है 50 लाख रुपए। 735 मुकदमात उस पर। ऐसे लोग होते हैं ना, ये कहते हैं जहाँ पे एक कत्ल है वहां पे 100 भी, सजा तो एक ही है। वहाड़ी शहर 200 के करीब पुलिस एहलकार वहां पे पहुंच जाते हैं। अंदर लाशें पड़ी हैं, कुछ जख्मी हैं और ये फिर हमलावर हो जाता है पुलिस पे। लेकिन ये 3 वो 200। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए ये पॉडकास्ट बनाता हूँ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाऊँ, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शेख साहब, पंजाब का नंबर वन डॉन भोला सुनियारा का साथी, जिस पर फिल्म भी बनी काला गुज्जर। अब ये विहाड़ी का रहने वाला सदाकत गुज्जर किस तरह से काला गुज्जर बन गया और इसने क्या कुछ किया? देखें अली, जो पंजाब के टॉप 10 है ना, भोला सुनियारा, हनीफा बाबा और बहुत हुमायूं सारे गुज्जर। नाम, हुमायूं गुज्जर, ये जितने भी टॉप 10 है ना, मैं तो टॉप 10 उसको कंसीडर करता हूँ जिसके नाम पे फिल्म बनी हो। अच्छा। और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, सदाकत गुज्जर अल मारूफ काला गुज्जर, जी। इसके नाम पे भी एक काला गुज्जर के नाम से फिल्म बनी, जिसमें टाइटल रोल अदाकार आज के भी और उस वक्त के भी बड़े मशहूर मोहम्मद राना थे। और इस फिल्म की डायरेक्शन जो है वो इकबाल कश्मीरी ने दी थी। अच्छा, फिल्म हमेशा उस बंदे पे बनती है जिसकी लाइफ में बड़ी अट्रैक्शन हो, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो। ज़्यादा तो बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये रही है कि किसी अच्छा काम करने वाले की ज़िंदगी पर फिल्म नहीं बनी, हमेशा बदमाशों के ऊपर ही फिल्में ज़्यादा बनी। शायद ये लगता है कि जिस तरह की फिल्में हमारे माजी में बनती रही हैं, वो फिल्में ही बनाने की टेक्निक हमें आती है कि मतलब एक बंदे ने खाली हाथ खड़ा हुआ है और 50 बंदे मार दिए हैं, और वो जो ख्याली दुनिया में रहने वाले लोग हैं उसको उस पर यकीन भी कर लेते हैं। अब ये जो जिसका जिक्र आपने किया है, सदाकत गुज्जर उर्फ काला गुज्जर, इसकी सारी दास्तान भी आपको सुनाता हूँ कि ये गुज्जर कैसे मशहूर हुआ, काला गुज्जर। और दहशत की लामत सिर्फ लाहौर और विहाड़ी नहीं, पूरे पंजाब में। अच्छा। क्योंकि लाहौर में भी इसने कत्ल गारत की। इसकी सबसे बड़ी एक, लाहौर में ना एक वाक़या हुआ था अली साहब, कि भगवानपुरा पुलिस स्टेशन की हवालात में ना चंद लोगों ने कोई 2 से 3 लोगों पर हमला कर दिया था।
अच्छा, सीधे दोनों ये गैंग वॉर थी? गैंग वार थी और कत्ल गारत हो गई थी। उसमें कुछ लोग पुलिस मुकाबले में भी मारे गए थे, कुछ को उम्र कैद की सज़ा भी हुई और दीगर सज़ाएं भी उनको मिली। ये लाहौर में वाक़या हुआ। अब जो काला गुजर है, अब इसने जो वहाँ पे काम किया है विहाड़ी में, कि एक पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर 6 से 7 पुलिस वालों की लाशें मार के, उनको कत्ल करके उनकी लाशें वहाँ पे लटका दी। और इससे पहले या इसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? उससे के बाद तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जिस वाक़े का मैं ज़िक्र आपको कर रहा हूँ, इसमें पुलिस कांस्टेबल या पुलिस एहलकार नहीं शहीद किए गए थे या मारे गए थे, वो भी आम शहरी थे, लेकिन हवालात में थे। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक थाने के अंदर किसी का दाखिल होना और हवालात पे हमला करना और फिर उसके बाद वहाँ से फरार हो जाना, कितनी बहादुरी का किस्सा उनका बनाया जाता है। और ये तो वो शख्स है काला गुजर जो अपने इंतकाम की आग में इतना ज़्यादा अंधा हुआ होता है कि वो थाने के अंदर जाता है, थाने का दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ पे उन लोगों को जो किसी दौर में उसका तमस्खर उड़ाया करते थे, हाँ। उसको कत्ल करके दरवाजे पे थाने के लटका देता है। काला गुजर की कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? ये जो इंतकाम लिया है, इसके पीछे कोई वजह होगी ना? वजह क्या थी? अच्छा, ये फिल्म के लिए बड़ी अच्छी कहानी है और फिल्म बना भी दी इकबाल कश्मीरी साहब ने। इकबाल कश्मीरी साहब फोत हो चुके हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। मोहम्मद राना, सऊद, शफकत चीमा, वीना मलिक, सना इसमें थी। पता नहीं काला गुजर की असल कहानी में ये थी भी कि नहीं थी, मतलब ख़वातीन का कोई जिक्र था भी कि नहीं था, लेकिन उन फिल्म के लिए ज़रूरी होता है। विहाड़ी का एक आम आदमी, आम शख्स जो प्रॉपर्टी का माड़ा मोटा काम करने वाला होता है, उसका नाम होता है अमीन गुजर। वो कौन होता है? सदाकत गुजर का वालिद, काला गुजर का बाप। काला गुजर का बाप। अमीन गुजर उधर से ज़मीन ली, कोई घर लिया, कोई किसी को बेचा, कोई 4 पैसे इकट्ठे हाँ, किए, सिस्टम चला लिया। प्रॉपर्टी का काम करता प्रॉपर्टी था। का काम, ये 90 की दहाई की बातें हैं जब टॉप 10 पीक पे थी। अमीन गुजर साहब एक डीएसपी होते हैं, खुरम गोंदल साहब, उनको एक प्लाट 10 मरले का फ़रोख्त करते हैं। ठीक है। खुरम गोंदल साहब को वो प्लाट पसंद आ जाता है, वो उसके साथ रकम तय कर लेते हैं, उस मामला पैसों के सारे तय हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जी मैं फ़लाँ डेट को तुम्हें पैसे दे हाँ। दूंगा। अब जो पुलिस वाले होते हैं उनकी ज़ाहिर है वैसे ही एक बदमाशी तो असल रौब पुलिस है। की होती है, हाँ। पुलिस की बदमाशी होती है। तो वो कहते हैं जी ठीक है, पुलिस वाले ने क्या करना है। लेकिन वो ये अलग बात है कि आज के दौर में ना वकील को, ना पुलिस वाले को और ना ही सहाफ़ी को किराए पे घर भी नहीं दिया जाता। ना हाँ। कुछ अर्सा पहले गाड़ियाँ बैंक लीज पे देता था कि यार इनसे पैसे कैसे लेंगे। लेकिन अब कुछ अच्छे लोग भी बीच में आ गए हैं। उस वक्त भी अच्छे लोग थे, लेकिन जो मकबूल ज़्यादा तादाद थी वो अच्छी शोहरत नहीं थी। अब डीएसपी खुरम गोंदल साहब उससे सौदा कर लेते हैं, तय हो जाता है कि लो जी साडा डन हो गया। ठीक है। अब उसके बाद वो मुतालबा करते हैं अमीन गुजर साहब, शरीफ आदमी, कि भाई मुझे पैसे दे दो, हाँ, मैंने ज़मीन बेची है। ज़मीन बेची है, मुझे पैसे दो, मैं अपना अगला सिलसिला चलाऊं। साथ माड़ा मोटा कोई उनको धमकी शमकी लगाते हैं डीएसपी साहब को, चल 2 दिन ठहर जा, 4 दिन ठहर जा, करते 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 बाद दिनों से हफ्तों से महीनों पे चली जाती। पैसे नहीं लुटाए। पैसे नहीं मिलते। अब उस दौर में 10 मरले का प्लाट को कितना, करोड़ों का तो नहीं होगा। हाँ। पैसे का मुतालबा उनको वो करते हैं। डीएसपी साहब एक दिन पूरा वर्दी के जोर में आके अपने ताकत के नशे में उसको कहते हैं कि भाई जा मैं नहीं हूँ पैसे देने जितों लेने नहीं लला है। अच्छा, वो कहता है कि यार ये तो कोई बात नहीं है, बदमाशी है। बदमाशी है। तो पुलिस की, बाज़ पुलिस वालों की इस तरह की बदमाशी आज के दौर में भी है। डीएसपी साहब जब उसको चिट्टा जवाब दे देते हैं तो वो राहे कानून का रास्ता इख्तियार करता है। वो कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत नहीं करता। शरीफ बंदा था। शरीफ आदमी था, वो कानून का रास्ता इख्तियार करता है। इस किरदार के लिए अगर इंडिया में फिल्म बने तो सनी देओल बड़ा अच्छा किरदार कर सकते थे, लेकिन चले मोहम्मद राना साहब ने भी किया। तो मैंने वो फिल्म देखी तो नहीं, सुनी है, लेकिन यकीनन अच्छा किया होगा। अब वो
अमीन गुजर साहब अदालत में या किसी को दरख्वास्त अफसरान के दे, पास अफसरान के खुली पास कचहरी में चले खुली गए, कचहरी में चले गए कि लो जी मैं लुटिया लुटिया गया। गया। अब लुटे गए प्रॉपर्टी डीलर को, क्योंकि बदकिस्मती ये है, तब भी थी अब भी है, कि जिसके खिलाफ दरख्वास्त होती है ना, उससे एक रैंक ऊपर के अफसर को वो इंक्वायरी मार्क कर दी जाती है, तो फिर उसका कुछ नहीं होता। हाँ, और अक्सर सुना है कि वो इंक्वायरी वापस उसी अफसर के उसी पास अफसर जाती के है पास आ जिसके जाती है। अगेंस्ट होती है। बड़ी बात, बड़ा अलमिया ये ये तब आज भी भी था, ऐसी है। आज भी ऐसे ही है। और आज भी, आज तो चलो सीसीटी की वजह से शायद लोग इस तरह का इंतकाम नहीं ले पाते, या डिजिटल एविडेंस आने की वजह से लोग ऐसा नहीं कर पाते। वहाँ पे तब कब था सीसीटीवी कैमरा, कब था उस वक्त मोबाइल, ना मारे बंदे की सुनी ना जाती कोई थी। सुनी जाती थी। मतलब अगर पुलिस को कॉल भी करनी है तो टेलीफोन पे घुमा के, जिसमें 3 मिनट लगते ने, वो वाली कॉल की जाती थी। एनी हो, अब वो डीएसपी साहब जो है ना, वो रवायती पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, क्योंकि हर थाने में 1, 2, 3 ऐसी एफआईआरें पड़ी होती हैं नामालूम, जिसको 392, 302 तो चलो आप बहुत साबित करना पड़ता है ना, जो डकैती की वारदात होती है, चोरी की वारदात होती है 380 की, ये होती है नामालूम अफराद की। अक्सर डकैती की और चोरी की वारदातें होती हैं नामालूम अफराद की। उसमें अमीन गुजर साहब को उस पुरानी रद्दी की टोकरी की एफआईआर में से मट्टी झाड़ के, तो वो कहते हैं लो जी, है मुल्ज़म आ गया, रगड़ देते हैं। उसको रगड़ देते हैं। और जो पुलिस का रवायती तरीकाकार होता है, वो करते हैं उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल, कि छितरोल। तू छतरोल के तू मुकर जा, ना पैसे मांग। लेकिन वो देखे, एक खुददार आदमी कारोबार करे, वो कौन सा लुटेरा था। तशद्दुद इस कदर उस पर ज़्यादा होता है, जो बड़ा ही तकलीफ दे होता है, उसकी डेथ हो जाती है, अच्छा। मर जाता है वो। अब पुलिस की कस्टडी में तब भी किसी का मरना बहुत गैर कानूनी अमल था। आज भी अगर कोई पुलिस की कस्टडी में मरता है तो वो बड़ा गैर कानूनी अमल है। लेकिन उस दौर के ये वाक़यात आम थे कि किसी को किसी मुकदमे में दर्ज शामिल कर देना, ये एक आम सी बात है। अगर पुलिस को ये पता हो कि इसकी आवाज़ कहीं ऊपर तक नहीं जा रही है, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, तो पुलिस आज भी कई लोगों को झूठे मुकदमों में, जेलों में भिजवा दे, बहुत कुछ करे। आज भी होता है, लेकिन शायद उन लोगों का जिनकी आवाज़ नहीं जाती है, जिसमें से उस दौर का एक अमीन गुजर नामी शख्स था। अब उसका बेटा, बड़ा बेटा इम्तियाज़ गुजर, काले गुजर का बड़ा भाई। बड़ा भाई, काले गुजर का बड़ा भाई, उसको इत्तला मिलती है। सितम ज़रीफ़ी देखें, जुल्म क्या ढाए गए। जो कुछ काले गुजर ने किया वो भी गैर कानूनी था, वो भी इलीगल काम करता रहा, और जो जिस अंजाम पे वो पहुंचा, ज़ाहिर है वो जो कर रहा था उसने पहुंचना था। लेकिन इम्तियाज़ गुजर और अमीन गुजर जो उसका बाप था, उस तक क्या जुल्म की दास्तान है। ओ हो, फिल्म में कैसा फिल्म आया गया होगा, ज़बरदस्त फिल्म आया गया होगा, कि उसको लाश मिलती है उस बाप की जिसके जिस्म पे खून रिस रहा होता है, और उसकी आंखें सूजी होती हैं। आंखें तब सूजती हैं कि जिस पे बेईमाना तशद्दुद किया जाए, उसकी आंखें सूजती हैं। उसको वो मंजी लगाई गई हो, एक पुलिस की टर्म होती है, 2 डंडे लगा के तो वो उसके ऊपर रूला फेरा जाता है, फिर उल्टे हाथ करके, पता नहीं क्या उसके साथ हुआ होगा कि उसकी इतनी आंखें सूजी हुई थी। फिर उसको, वो जब लाश मिलती है इम्तियाज़ गुजर को अपने बाप की, तो पुलिस के एहलकार, ये जो छोटा तबका होता है ना, जो पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इन्हें नहीं पता होता कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है, क्या उसकी ताकत है, उनको नहीं पता होता। वो उसके घर में भी घुस जाए तो वो कहते हैं कि ठीक है, अफसरान का ऑर्डर। अफसरान को ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा जी, डीएसपी का मुलजम था, डीएसपी के से पैसे मांगता था। उन्होंने उसको ताने दिए, बुढ़ियाँ वालियाँ ना, ताने देने शुरू कर दिए, लो अब्बा जी मांग रहे सन पैसे, ए पे आई अब्बा ले जा। तो वो ज़ाहिर है बेटा है, उसका खून खोलता है, उसके बाप की लाश पड़ी है, और उसको बयान किया जा रहा है कि पैसे मांगता सी, इस वजह तो इन्हू मारता ही,
इस कदर उसको टाउट करते हैं कि वो एक ईंट उठाता है अपने पास से और वो एक पुलिस एहलकार पे सर पे दे मारता है। अब ज़ाहिर है ईंट है और वो पुलिस एहलकार भी इंसान है, सर तो फट उसका सर जाता है। फट जाता है। और अब पुलिस वालों की गैरत जाग जाती है, थाने के अंदर, थाने के वर्दी अंदर के के, अंदर पुलिस वाले का वर्दी के सर अंदर फाड़ के, दिया। हमें हाँ, जिसका बाप मार दिया, वर्दी पहन के उस एक सिविलियन पे तशद्दुद करते हैं जो अपनी हक की रकम मांगता है, तो उस पे पुलिस वाले उसको इतना मारते हैं, इम्तियाज गुजर को। इम्तियाज गुज्जर को इतना मारते हैं कि 2 लाशें एक ही दिन में उस घर से उठाई जाती हैं। बाप, वो भी पुलिस तशद्दुद से मारा गया, और बेटा बेटा भी। इम्तियाज गुजर। अब जो घर में दूसरा भाई था, सदाकत गुज्जर उर्फ अल मरूफ काला गुज्जर, वो तो शायद बर्दाश्त ना कर पाया। उसको ये पता चल गया कि भाई ने मजामत की, भाई ने एहतजाज किया, तो उसकी जान चली गई। मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसकी प्लानिंग करता है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे पुलिस वालों ने एक शरीफ बंदे को पंजाब का बदमाश बना दिया, डॉन बना दिया। लोग कहते हैं ना कि जेल में अकेला जाता है और गैंग बना के बाहर आता है, तो पुलिस वालों ने कई बदमाश इस तरह के बनाए हैं। बहुत सारे वाकयात ऐसे भी हैं, कभी किसी और प्रोग्राम में भी आपके साथ शेयर करूंगा कि लोगों के ऊपर जब पुलिस की जानिब से जुल्म हुए, फिर वो बदमाशी की लाइन में आए, और यकीनन बदमाशी के लाइन में आने के बाद ये कोई अच्छा काम तो नहीं है, फिर उनको सज़ा तो वही मिलती है जो एक मुलजिम और एक बदमाश को मिलती है। तो इसी तरह से इसने भी किया। वैसे पुलिस वालों को सजा क्यों नहीं मिलती? पुलिस वालों को सज़ा इसलिए नहीं मिलती है कि मैं ये समझता हूँ कि पुलिस सबसे बड़ी बदमाश है। ये तो अपने मुंह से भी कहते हैं पुलिस वाले। हाँ, अब देखें कि कोई शख्स अगर पुलिस पे या पुलिस वाले पे हमला करता है, चाहे वो किसी जुल्म के नतीजे में हो, तो कानूनी तौर पे तो वो गलत है। हाँ, वर्दी लेकिन पे हमला माना जाता है। वर्दी पे हमला और आपके जो है वो डिसिप्लिन फोर्स है, और ये कुछ ऐसा करे तो ज़ाहिर है अपने किए पे पर्दा डालना आसानी से जानती है। अब एक बाप की लाश और एक भाई की लाश को जो गिफ्ट में लेकर, मिली थी। बिल्कुल, उसके बाद उसको ये असला उठाने पे मजबूर कर देती हैं तमाम बातें। ये वहाँ से फरार भी हो जाता है कि शायद पुलिस अब मुझे इस मामले में मुझे भी ना मार दे। ये वहाँ से निकलता है, उस इलाके में ही बैड रिप्यूटेड लोगों के पास जाके एक गैंग तश्कील देता है। गैंग क्या होता है, डकैती की वारदात कर ली, कुछ चोरी कर ली, कुछ नकबजनी कर ली, या लोगों से भत्ता मांग लिया, अपना डराने धमकाने और अपना नाम बड़ा करने के लिए वो एक गैंग के साथ मुंसलिक हो जाता है, और वो गैंग होता है भोला सुनयारा, अच्छा, उस वक्त का टॉप 10। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि काला गुज्जर अपने अंदर इंतकाम की इतनी बड़ी भट्टी जलाकर जा रहा है कि वो ऐसे ऐसे काम करेगा जो उसके बाद या उससे पहले किसी ने नहीं किए होंगे। अच्छा, अब ये भोला सुनियारा के साथ मिल गया है तो बदला लेता है अपने बाप का उस बिल्कुल डीएसपी से? नहीं, फौरी तौर पे वो बदला नहीं लेता। वो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करता है, उसका नाम बन जाता है। अभी वो उस इलाके में, इलाका गैर में रहता है, उस इलाके में अपने विहाड़ी में नहीं आता, लेकिन उसकी शोहरत और उसकी बदमाशी के किस्से और उसके जुल्म की दास्तानें उससे पहले उसके इलाके में पहुंच जाती हैं, और लोग खौफ में मुब्तला होते हैं, और लोग खौफ की अलामत उसको समझना शुरू कर देते हैं। अब ये एक इंतकाम लेने के लिए उसी डीएसपी के वालिद और भाइयों को कत्ल करता है अपने अच्छा, साथियों के साथ जाके, और फिर उस पूरे जिले में ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि काला गुज्जर
जिसका नाम सदाकत है, बहुत बड़ा बदमाश बन के इलाके में वापस आ चुका है। अच्छा, कहते हैं कि इसका तो एक भाई और बाप जो है वो मारा था, लेकिन बदले में उस डीएसपी खुर्रम गोंदल के 3 भाई और बाप का कत्ल कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखें, उस वक्त शायद उसके ज्यादा भाई भी होते तो वो सबको मार देता। सबको मार देता। अक्सर हम देखते हैं, फिल्मों बिल्कुल में ऐसा ही दिखाते होता हैं, है। वो कहानियों में उसमें बताते हैं ये कि तो उस घर के जानवर तक को मार देते हैं दुश्मनी में। ये तो कोई नहीं वहां पे जब बदला लेने के लिए कोई किसी के घर में या किसी की जगह पे जाता है कोई, तो फिर ये नहीं देखता कि ये इसने कुछ किया है कि नहीं किया। फिर वो जो वहां पे है वो समझे नहीं रहा। अच्छा, इस बार खुर्रम गोंदल डीएसपी जो है, किस्मत अच्छी थी, वो घर पर नहीं थे, घर पे नहीं वरना था। वो भी ना बचते। कोई भी होता, मारने तो वो उसी को आया था ना, बाप को वो नहीं और मिला तो भाइयों बाप का और तो भाई कोई मार ताल्लुक दिया। नहीं था। मारने वो उसी को आया था, लेकिन वो घर पे नहीं था। अब ये उसके बाद फिर दोबारा इलाका गैर में चला जाता है, अपने गैंग के पास, जो उसका वहाँ पे बोला सुनयारा दोस्त बना हुआ था। इसके साथ भी कोई मफरूर आते हैं, पूरा गैंग आता है। हाँ। अब ये बदले की आग अभी ठंडी नहीं उसकी होती। इसको वो जो डीएसपी था वो भी ख्वाबों में आता था, और ख्यालों में वो एहलकार भी आते थे जिन्होंने जो भाई को और बाप को मारा। बाप की लाश पर भाई का मजाक उड़ाते हैं। और फिर जब भाई एक ईंट के साथ सिर्फ जख्मी करता है एक पुलिस एहलकार को, तो उसको वो बात सोने नहीं देती और वो कहता है कि मैंने फिर जाना है। फिर ये लेकिन इस अपने बार पूरी प्लानिंग के साथ जाता है। देखें, थाने के अंदर जाके हमला करना और पुलिस एहलकारों को कत्ल करना, उसके लिए तो पूरी प्लानिंग चाहिए। अब ये वहाँ पे अपने गैंग के वो लोग जो बिल्कुल असले के एक्सपर्ट, जिनकी उंगलियां नहीं रुकती घोड़ा दबाने से, जिनके निशाने नहीं झुकते, ये टॉप उनको 10 उजरती टॉप कातिल, आप 10 देखें ना। उजरती कातिलों को अपने साथ लेता है। और थाने के अंदर दाखिल होने के लिए आपको पता है कि जो बड़े हथियार हैं वो आप कोई आम शख्स तो ऐसे लेके दाखिल नहीं हो सकता। वो खवातीन के भेस में बुरके पहना के और असला छुपा के वो उस थाने के अंदर दाखिल होते हैं जहाँ पे बाप की लाश मिलती है और भाई को भी वहीं पे कत्ल कर दिया जाता है। वहाँ पे फिर वो लोग भी मिलते हैं जिन्होंने मजाक उड़ाया था। जिन्होंने मजाक उड़ाया था, और तकरीबन 7 के करीब पुलिस एहलकार इस फायरिंग में, जो काला गुजर की तरफ से होती है, पुलिस एहलकार मार दिए जाते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि उसको वहाँ से बड़ी आसानी से फौरी तौर पे फरार हो जाना चाहिए था। वो ऐसा नहीं करता। उसने निशानी इबरत भी तो बनाना था। उसने निशाने इबरत भी बनाना था, और उसने ये बताना था कि क्यों मारा गया पुलिस एहलकारों को। वो उनकी लाशों को थाने के गेट पे लटकाता है और वहाँ पे एक पर्ची छोड़ता है कि काला गुज्जर आया था और उसने अपने बाप और भाई का बदला लिया। फिर आपको पता है कि जब एक पुलिस एहलकार, चाहे वो किसी के भी या किसी भी वजह से कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए, तो महकमा उसको बहुत सीरियस लेता है। वो आज भी है और पहले भी था। पहले ज़रा कम था, अब ज़रा ज़्यादा है। तो फौरी तौर पे पंजाब पुलिस पूरी जो है ना वो मुतहरिक हो जाती है और उसको मुकदमा दर्ज किया जाता है। चंद ही रोज़ में उसको अदालती मफरूर भी करार दे दिया जाता है, पुलिस का इश्तिहारी भी करार दे सर पे दिया इनाम जाता रख है, देते हैं। और सर पे इनाम रख दिया जाता है 50 लाख रुपए। 90 की दहाई में 50 लाख रुपए किसी के सर का इनाम होना नहीं तसव्वुर किया जा सकता। 7 पुलिस एहलकार, एक डीएसपी का बाप, 3 उसके भाई, और कितने और जुल्म उसने ढाए अपने बदले की आग में। कहते हैं 735 मुकदमात उस पर थे। 735 मुकदमे अगर अली साहब उस पे दर्ज थे, तो आज के दौर में और उस दौर में 35 नहीं मान थे, और 735। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये कहते हैं जहाँ पे एक कत्ल है वहाँ पे 100 भी, सजा तो एक ही है। कितनी दफ़ा मरना है हमने, या कितनी दफ़ा फांसी की सजा होनी है। और वैसे वो भी ये एक बार सोचते हाथ खुल जाए तो फिर बंदा नहीं फिर रुकता। नहीं रुकता। और जिस उजरती कातलों और जिस
टॉप 10 के साथ इसका दोस्ताना था, वो तो वैसे ही किसी इंसान की जान को लेना यही समझते थे कि जैसे ये पेन उठा लिया मैंने, मूली गाजर था उनके लिए। आम सी चीज़ थी। 50 लाख रुपए का इनाम जब उन पे होता है, तो फिर जो इलाके की चुदराहटें होती हैं ना, चौधरी, और ज़्यादा चुदराहट होती है सियासी बैकग्राउंड वाले लोगों की, वो फिर ऐसे लोगों को तलाश करते हैं। उन्होंने जब ये उसने पूरे गैंग ने ये वाकया किया, तो उसी इलाके का एक सियासी एमएनए था साउद गुज्जर, जो उसी की बिरादरी का। उसी की बिरादरी का, वो उससे राब्ता करता है किसी भी तरह से। और उस दौर में आपको पता है कि जब ये सियासत और सियासी लोग थे, अपने मुखालफीन को हम्म, कुछ ना कुछ करवाने के लिए ऐसे बदमाशों का, ऐसे इश्तिहारियों से जो है वो काम लिया करते थे। वो अलग बात है कि जब टॉप 10 बहुत ज़्यादा हाथ छुट हो गया, बहुत ज़्यादा खुल गए, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो फिर उन्होंने उस वक्त के एसएसपी राना मकबूल और उसके बाद कई आने वालों की मौजूदगी में उन टॉप 10 इश्तिहारियों को पुलिस मुकाबलों में मरवाया भी। लेकिन उससे पहले आप देखें ना, लाहौर के अंदर अरशद अमीन चौधरी, सियासी आशीर्वाद था उस पर। सियासी था, तमाम लोगों पे सियासी था। कोई भी, किसी भी बड़े से बड़े बदमाश को आप ले लें, वो बदमाशी सियासी आशीर्वाद या पुलिस की खामोशी के बगैर नहीं वो कर सकता। अब सऊद गुज्जर साहब एमएनए थे, और उनका एक अपना मुखालिफ उसी इलाके का, उसी हलके का था, जावेद चट्ठा। जावेद चट्ठा उसका सियासी मुखालिफ था, या उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ता था, या कोई भी चुदराहट। असल में एक रंग दिया जाता है जी, सियासी मुखालिफ होते हैं, लेकिन असल में इलाके की चुदराहट होती है कि अब एक शख्स है, उसकी चुदराहट है, उसने एमएनए एमपीए का इलेक्शन लड़ना है, और उसके मुकाबले में कोई दूसरा चौधरी है, तो उसने भी उसी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है, तो ये होती है सियासी मुखालफत। और असल में इसको चुदराहट जो होती है ना, वो नाम देना चाहिए। जावेद चट्ठा सियासी मुखालिफ था, और सऊद गुजर जो है वो अपने पास उसको बुलवाता है और उसको मुकदमात कहता खत्म है, करवा देते। मुकदमात ख़त्म भी करवाता है। और वो मुकदमात ख़त्म करवाता है जिसमें सिर्फ पुलिस मुकाबला होना चाहिए था, कि 7 पुलिस एहलकारों को उसने कत्ल किया, काले थाने गुज्जर के ने बाहर जो है थाने के लटका बाहर दिया। लटकाया। तो पुलिस मुकाबले में ही अंजाम तक उसने पहुंचना था। लेकिन उस वक्त के सऊद गुजर, उसका जाता होगा, हाथ पड़ता होगा, उसने वो तमाम मुकदमात में उनकी अंटैरम करवाई, किसी में बेल करवाई, शामिल तफ्तीश करवाया, जो भी था, वो जो जोर था, जो डिपार्टमेंट पीछे चढ़ा हुआ था, उस मामले को मैनेज करवाया, और एहसान तले दब गया। सदाकत उर्फ काला गुज्जर सऊद गुज्जर के एहसानों के तले दब गया कि लें जी, अब आप जो हुक्म करेंगे मैं वो करूंगा। तो फिर वो जावेद चट्ठा, जो उसका सियासी मुखालफ था, उसका कहता है कि इसको ये तंग करता है, इसकी आवाज़ ज़्यादा है, या मुखालिफ है, जो भी उसके पट्टी पढ़ाई जाती है, ये कौन सा पुलिस के रिकॉर्ड का या किसी किताब का हिस्सा है, जो सुनी सुनाई बातें सीना गजट है, तो फिर उसको भी कत्ल करवा देता है कहते वो। हैं कि पोलिंग डे पे, इलेक्शन वाले दिन जो है कत्ल होता है। बिल्कुल, पोलिंग डे पे फिल्मों में ये होता है, आज भी इंडिया की किसी रियासत में होता है कि पोलिंग डे पे कैंडिडेट जो है उसको वो मुखालफिन कत्ल कर दें। अब उसको वो कत्ल करवा देता है। तो अब इन दोनों की मुफादात और तमाम जायज़ नाजायज़ काम जो हैं वो एक हो जाते हैं। आशीर्वाद मिल गया ना। आशीर्वाद अब मिल चोरी गया, करनी है, डकैती करनी चोरी है, कोई करनी पूछने वाला है, नहीं है। सियासी सपोर्ट हो गई, इलाके का उस वक्त का एसपी, उस वक्त का डीएसपी, तमाम उसके ताबे हो गए, आंखें बंद कर ली सबने। आंखें बंद कर ली। अच्छा, ये दौर भी आता है कि पुलिस वालों ने अगर उसके इलाके में जाना हो तो इजाज़त लेते थे उसकी। अच्छा, इजाज़त की बात की मैं इस तरह से तस्दीक नहीं करता। होता ये है कि अगर किसी इलाके में पता चल जाए कि काला गुज्जर ने ये वारदात की है, तो पुलिस ने उस कंप्लेनेंट को,
उस शिकायत कुनुंदा को उसकी बात को इंटरटेन ही नहीं करना, उसकी एप्लीकेशन लेनी नहीं है, तो फिर इसका तासुर यही जाता है कि पुलिस उसकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती। ये अच्छा। नहीं है कि ये हदबंदी है कि आप इसके अंदर आएंगे, पुलिस आएगी तो ये कोई नुकसान उनको पहुंचा देगा, कि भाई ये काला गुज्जर का इलाका है, तो यहाँ पे अगर कोई काम उसने किया है तो हमने वहाँ पे मुदाखलत नहीं करनी, क्योंकि उसका सियासी पुष्पनाई उसको हासिल है। अब पैसा भी कमाना शुरू हो गया, पैसा आना भी शुरू हो गया, और इनका इख्तलाफ जो है वो सियासी या कोई इलाकाई या चौधराहट की बुनियाद पे नहीं होता, पैसे की तकसीम पे होता है। जो सऊद गुजर उसका हमायती था, उसका सपोर्टर था, काले गुजर के साथ हिसाब किताब करने पे, लेन देन के मामले पे वो कहता है कि भाई ये तुमने फलां प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा ले ली है, तो इसमें मुझे भी तो लगाओ कुछ, मेरा भी तो हिस्सा बनता है ना। तो उसने कहना कि भाई ये तो मैं अपनी पहलवानी से सारा कुछ कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हो? कोई मेरे साथ शराकत है तुम्हारी पैसे की, या कोई कारोबारी हिस्सेदारी है? तो मैं तो लूट मार का माल है मेरा। अच्छा, इसी बीच जो है, जो जवेद चट्टा था, उसके भाई लाहौर के 2 ग्रुप हैं, जट ग्रुप और बट ग्रुप, उनके ज़रिए इस पर हमला भी करवाते हैं। इतने बड़े सियासी असर और रसूख वाले बंदे की मुखालफत कर रहा था जावेद चट्टा, तो आपको क्या लगता है कि वो कोई इतना कमज़ोर होगा, या उसके लवाकिन इतने कमज़ोर होंगे कि वो सोए पड़े होंगे कि उनके काला गुजर ने उनके भाई को या बाप को या बेटे को मार दिया है तो वो उसको कुछ ना करें? वो भी प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा, वो लाहौर के एक बट और जट ग्रुप को, ये कौन सा ग्रुप है? आप तो लाहौर में रिपोर्टिंग करते रहे, देखें बट ग्रुप कई हैं, लेकिन कई ये जो सरहदी बात कर इलाके रहे हैं, हैं, कई लाहौर के इलाके हैं, कई जट ग्रुप हैं जो वो भी सरहदी इलाकों के हैं। तो ये कोई मुसद्दका इतला नहीं है, लेकिन बट और जट ग्रुप जो है ना, वो जिक्र आता है कि बट और जट ग्रुप ने इसमें उनकी मदद मदद की। की। अब वो हमलावर होते हैं, तो उसमें काला गुज्जर के साथी जो हैं वो मारे भी जाते हैं, जख्मी भी होते हैं, और इसको भी गोली लगती है उसके टांग पे, और वो गोली ऐसी जगह पे लगती है कि उसकी टांग कट जाती है। प्लास्टिक की भी टांग लगती है। प्लास्टिक की टांग लगती है, और प्लास्टिक की टांग उस दौर में ज़ाहिर है जिसके पास पैसे होते हैं तो उसी की टांग लगती है ना प्लास्टिक की। ये कोई आम मसनूई टांग लगवाना कोई सस्ता काम नहीं था, लेकिन फिर भी ये वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता है। अच्छा, इसी बीच जो इसकी शराकतदारी थी साउथ गुज्जर से, वो भी खराब हो जाती है। इस दौरान ना दो दुश्मन खड़े हो चुके होते हैं। साउथ गुज्जर के साथ हिस्सादारी, पार्टनरशिप, सो कॉल्ड पार्टनरशिप, वो भी इख्तलाफ शुरू हो जाता है पैसों पर। पैसों पे, और वो जावेद चट्टे के लवाकिन या उनके अहले खाना या उनके ख़ानदान वाले लोग भी पीछे चढ़ जाते हैं। और यहाँ अब पर दो जट ग्रुप पार्टियां, और बट ग्रुप बट जो है, ग्रुप, उनसे भी लड़ाई है। उनसे भी लड़ाई है। दो पार्टियां जो हैं वो इसके पीछे चढ़ जाती हैं। अब ये वहाँ से फरार हो जाता है और इसको मसनूई टांग लगा दी जाती है। फिर लाहौर के मजांग के इलाके में इसको इत्तला मिलती है कि जो लोग इस पे था बड़ा जहरी, देखें जिसने छोड़ता नहीं था। छोड़ता नहीं था, वरना ये देखें ना, बट और जट ग्रुप लाहौर का अगर उसके ऊपर हमलावर होता है और वो अपने ताल्लुक की बुनियाद पे होते हैं जावेद चट्टा के, तो लेकिन उसको पता चलता है कि वो लाहौर में मजांग में कहीं पे मौजूद हैं, तो वो हमलावर हो जाता है। उस हमले में भी इसको कामयाबी मिलती है, मार देते उन्हें। मार देता है उनको। फिर मुकदमा दर्ज होता है लाहौर में, और फिर पूरे पंजाब में उससे भी बड़ा इसका नाम और डंका बजना शुरू हो जाता है लेकिन कि इस बार इसके पीछे नहीं है साउथ गुज्जर इस जो इसे बचाता। साउथ गुजर उसके पीछे नहीं है इस वक्त। ये वापस फिर अपने उसी गैंग के पास जो टॉप 10 थे उनके पास चला जाता है। अच्छा, अब इसको पता होता है कि साउथ गुजर जो है वो इसके साथ कोई ना कोई काम खराब कर सकता है, तो ये प्लानिंग करता है कि उसको कैसे कत्ल करता है। अच्छा, ये मक्कारी का अमल था। अपना दुश्मन कोई नहीं छोड़ रहा। अपना दुश्मन कोई नहीं छोड़ा। उसको पता चल गया कि भाई साउथ गुजर ने उससे पैसे मांग लिए और पैसे ना देने की सूरत में इसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो पहले ही प्लानिंग कर लेता है। नक्शा ये खींच एक लेता है। स्टेप आगे जाता है।
एक स्टेप आगे जाता है। बट और जट जो हमलावर होते हैं उनको भी मार देता है। उसके बाद ये कहता है सऊद गुज्जर साहब तुसी भी तगड़े हो जाओ। ये अपने दिल में फैसला करता है। ये उसको टेलीफोन करता है और तड़ी उसको लगाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, तड़ी लगाने के लिए नहीं, मौत के घाट उतारने के लिए। उसको कहता है कि जी मैं ताड़े को माफ़ी मांगना चाहना, अच्छा। मैं आपके पास आना चाहता हूँ और तमाम मामलात और गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। आप माई बाप हैं, जो कहेंगे आप कबूल माई है। बाप हैं, आप मेरी पुश्त पे हाथ रखें तो हम मामलात को फिर उसी तरह से दोबारा शुरू कर देते हैं। लेकिन सऊद गुजर भी पूरे दिना दा सी। वो क्या करता है, वो भी प्लानिंग करता है। अब ये उसको नहीं पता, अब दोनों को एक दूसरे की प्लानिंग का नहीं पता। हाँ। लेकिन कामयाबी सऊद गुजर को मिलती है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि उसको ये कामयाबी देखना नसीब नहीं होती। अच्छा, उसको मार देते हैं उससे पहले ही? नहीं, अब दोनों ने प्लान किया है कि क्या करना है। दो साथियों के साथ सिर्फ दो साथियों के साथ काला गुजर सऊद गुजर के डेरे पे जाता है और उसको कहता है कि हम हर चीज़ को भुला के एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। तुम्हारा नई दुश्मन भी पार्टनरशिप करते ख़त्म हैं। कर दिया मैंने, और जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया उनको भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा और मेरे बड़े पंजाब में चर्चे हैं और मैं अब तुम्हारे साथ मिलके काम करूँगा। हम्म। सऊद गुजर बज़ाहिर उसको पता होता है कि ये छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उस इलाके से ही एक मेहनत मजदूरी करने वाले बाप का बेटा किस लेवल तक चला जाता है सऊद गुजर को पता होता है। इससे पहले कि सऊद गुजर का कार्ड शो होता, ये उस पे हमला कर देता है वहीं पे, उसी दौरान अपने साथियों के साथ। जो इसका असल मकसद था। असल मकसद था कि देखें सऊद गुजर को उसके घर में, उसके डेरे में कत्ल करना कोई आम बात नहीं थी। उसके भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इतना करीब आदमी किसी के बैठा हो और बिल्कुल रिलैक्स हो, उसे पता हो कि ये तो सुलह हो रही है, और बज़ाहिर सऊद गुजर ये यकीन कर लेता है कि सुलह हो गई। ये असला निकालता है और इसके साथी जो दो होते हैं ये हमलावर हो जाता है। और लेकिन साउथ गुज्जर का क्या प्लान होता है? सऊद गुजर का प्लान मरने के बाद लोगों को पता चलता है सऊद गुजर यहाँ पे मर गया, हलाक हो गया। अब वो वहाँ से फरार नहीं हो पाता कि सऊद गुजर ने पहले ही पुलिस को इतला कर रखी थी कि काला गुजर यहाँ पे आ रहा है, आप उसको पकड़ने की बजाय उसका पुलिस मुकाबला कर दें। ये वो हकीकत और जो ताने बाने सऊद गुजर ने जोड़े होते हैं वो देखने के लिए वो जिंदा नहीं होता। वहाड़ी शहर 200 के करीब पुलिस एहलकार वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अंदर लाशें पड़ी हैं, कुछ जख्मी हैं, और ये फिर हमलावर हो जाता है पुलिस पे। लेकिन ये 3 वो 200। लेकिन फिर भी एक पुलिस एहलकार शहीद हो जाता है। फिर भी 2 से ढाई घंटे पुलिस की फायरिंग चलती है और खौफ इस कदर होता है कि 2 घंटे तक, फायरिंग बंद होने के 2 घंटे तक पुलिस जो है काला गुजर की लाश को हाथ नहीं लगाती। मसनूई टांग वाले काला गुज्जर को मरे 2 घंटे गुजर चुके हैं और पुलिस उसको हाथ नहीं लगाती। इस कदर पुलिस के ऊपर खौफ तारी होता है कि ये कोई पता नहीं है कि क्या कर रहा हो, क्या सोच के ये बैठा हो, क्योंकि जाहिर है वो अंदर है, ये बाहर है। फायरिंग, गोलियां इतनी बरसाई जाती हैं कि कोई चीज़ वहाँ पे सलामत नहीं रहती, और अपने दो साथियों के समेत ये वहाँ पे ढेर हुआ होता है। फिर 2 घंटे के बाद जब फायरिंग की आवाज़ ख़त्म हो जाती है, 2 घंटे ना अंदर से गोली चलती है, ना किसी के भागने की कोई इत्तला या दिखाई देते हैं, तो फिर पुलिस जब अंदर जाती है तो वहाँ पे सऊद गुज्जर, काला गुज्जर जिसे
सदाकत गुज्जर कहा जाता था, और अपने उसके 2 साथी जो उस वक्त के बहुत बड़े इश्तिहारी थे, जिन पे बहुत सारे मुकदमात थे, वो ढेर हुए होते हैं। इस तरह से इस दहशत, इस दुश्मनी और इस दुश्मनी को पालने वाले काला गुज्जर का और काला गुज्जर अपने अंजाम को पहुंचता है। लेकिन सारी अंजाम को पहुंच गए ना, कोई सारे भी नहीं ही बचा। देखें अली, ये बात भी सच है कि अगर किसी शरीफ आदमी पे देखें, ये इसकी कहानी जो है, इसकी जो स्टोरी है काला गुज्जर की, बाप के साथ तो जुल्म हुआ, भाई के लेकिन साथ जुल्म भाई हुआ। के साथ जुल्म हुआ, लेकिन बेटे ने जो कुछ किया शायद उससे बहुत ज्यादा कर दिया, जो किसी भी कानून की किताब में उसकी माफी हो ही नहीं सकती। भोला सुनयारा हो, आतिफ चौधरी हो, हनीफा बाबा हो, हुमायूं गुज्जर हो। हुमायूं गुज्जर हो, कोई भी हो टॉप 10 का, जब इन्होंने इंतहा कर दी जुल्म की, कत्लो गारत की, तो फिर ये लोग अपने अंजाम को पहुंचे। और इसी तरह से काला गुज्जर, जिसके साथ बहुत सारी दुनिया की उस वक्त तक हमदर्दियां थीं, जब उसका बाप और उसका भाई एक ही दिन उनके जनाजे उठाए जाते हैं, और उसे भी कानून के मुताबिक अमल को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसने हथियार उठाया। उस दौर का 90 की दहाई का ये खासा था कि नहीं मिला इंसाफ, नहीं हुआ इंसाफ, तो फिर इंतकाम उठा लिया, इंतकाम लेकर चल पड़े। तो सदाकत गुज्जर उर्फ काला गुज्जर भी एक दहशत की इलामत समझे जाने वाला पंजाब का, वो अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन इन पे फिल्में कैसे बन गई? मतलब ये जो फिल्में बनाते हैं जिसके अंदर इनके ये जो काम है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, जो दहशत इन्होंने फैलाई, उसको प्रमोट किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। देखें, इंडिया में फिल्में भी बदमाशों पे बनती हैं, लेकिन आपको वो इसलिए पसंद आती हैं कि उसमें ग्लैमर भी होता है, उसमें लॉजिक होती है, किसी बात की कहानी अच्छी होती है। हमारी तो पुराने दौर की, और अब तो खैर बेहतर हुई हैं फिल्में, जिस दौर में अब देखें, इसमें गाने भी वही हैं जिन गानों पे बड़ी तनकीन होती थी कि हर गाने में गुज्जर है, हर फिल्म के नाम के साथ गुज्जर है। हालांकि गुज्जर तो बहुत अच्छे होते हैं और बड़े पोलाइट और बड़े, लेकिन जाहिर है हर एक किसी भी ज़ात का या किसी भी ख़ानदान का कोई शख्स अगर कोई इस तरह का काम करता है, तो वो तमाम लोग तो उसके ज़िम्मेदार नहीं होते हैं, ना ही उन्हें कसूरवार ठहराया जा सकता है। लेकिन कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। जो किसी का खून बहाता है, किसी को कत्ल करता है, तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होता है जैसे तमाम आज तक टॉप 10 और बदमाशों का हुआ है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में एंड तक जुड़े रहने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि आपके लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट मैं बनाऊं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।